data houses the RP software solution. दोस्तों, बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए इसी प्रकार से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आइटम बना सकते हैं सीसीटीवी बिजनेस में, आपके कैसे ऑटोमेटिक इनवॉइस बनेगी, उसके प्रिंट कैसे निकालेंगे, साथ में आपके कोटेशन कैसे प्रिंट करेंगे। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आपका जो एंट्री करके ऑर्डर बनाते हैं या कोटेशन बनाते हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर में प्रिंट किया जा सकता है। आपका कोटेशन प्रिंटिंग का भी काम बड़ी आसानी से इस सॉफ्टवेयर में कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसा फॉर्मेट चाहें वैसा इस सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट बना सकते हैं। साथ ही आपकी जो पेमेंट आती हैं, किसी से आप पेमेंट लेते हो, उनकी रिसीविंग भी इस सॉफ्टवेयर में डाल करके प्रिंट करके दे सकते हो, उनको व्हाट्सअप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड रिपोर्ट हैं कि किन किन पार्टियों का पैसा बाकी है या किस किस से मुझे पैसा लेना है, वो सब सारी रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर में दिखती है। तो पूरा सॉफ्टवेयर में आपका साथ ही साथ सर्विस का भी मेंटेन किया जा सकता है। मतलब आप अगर किसी को कंप्लेन आती है या कोई इंक्वायरी आती है तो उसकी भी एंट्री करके इस सॉफ्टवेयर में आप पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट और कोटेशन और आपके जो एएमसी के बिल होते हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर में प्रिंट किए जा सकते हैं, जिससे आपको एएमसी की पूरी डिटेल मिले। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आपको वाउचर एंट्री कैसे करना है, कैसे अपने ट्रांजैक्शन की एंट्री करना है। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। यूजर नेम 1 है, पासवर्ड 1 है, मैंने 1 डाल करके लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं परचेज में आ जाता हूँ। परचेज में जाकर मैं न्यू में क्लिक करते ही मेरी एंट्री खुल जाएगी। मैं यहाँ पे पार्टी का नाम लूँगा, तो पार्टी का नाम लेके मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। अगर मुझे नया बनाना तो प्लस में क्लिक करके भी मैं नया बना सकता हूँ। और जैसे पार्टी होगी ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेल टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। मैं बिल नंबर डाल देता हूँ। बिल नंबर डालने के बाद आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नए आइटम अगर आपको बनाना है तो आप प्लस करके बना भी सकते हो। और हमारे पास जितनी परचेज की क्वांटिटी आएगी हम वो डालेंगे। ऑटोमेटिक वो सीरियल नंबर पूछेगा। जिस आइटम पे सीरियल नंबर आपने रिक्वायर्ड टिक किया होगा उसी में वो सीरियल नंबर पूछेगा। आपको सीरियल नंबर डाल के प्राइस डाल करके एंट्री कर देनी है। और यहाँ पे इसी प्रकार से अगला आइटम या जितने भी आइटम आपके बिल में हैं सभी की एंट्री कर लेनी है। आपके बिल में डिस्काउंट वगैरह भी अगर आता है तो वो भी एंट्री कर लेंगे। और हम पूरा सब कुछ डालने के बाद सेव में क्लिक करके इस बिल को सेव कर देते हैं। सेव करते ही बिल हमारा ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और इसकी हमें अगर आउटस्टैंडिंग में देखेंगे तो हमें जो उस पार्टी का हमने परचेज किया है वो बिल भी हमें दिखाएगा कि हमने अभी देखिए यहाँ पे हमने जो बिल परचेज किया है इसका पूरा डिटेल दिखा रहा है कि कितनी आउटस्टैंडिंग है। और हम यहाँ पे आते हैं कि हमें मान लीजिए जैसे बिल को दोबारा खोलना है या बिल की डिटेल खोलनी है तो बिल्स में हम टिक करेंगे तो जो जो बिल हमने एंट्री किए होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। डबल क्लिक करके या पेन के निशान पे क्लिक करके हम उसको मॉडिफाई कर भी सकते हैं। मतलब बिल भी आप जब चाहो तब मॉडिफाई कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बैक डेट एंट्री भी कर सकते हो, फ्यूचर डेट एंट्री भी कर सकते हो और अपना पूरा स्टॉक इन्वेंट्री सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे अब हमने परचेज कंप्लीट कर ली है और हम आते हैं सेल पे। सेल पे जाने के लिए न्यू पे क्लिक करके आप इनवॉइस बना सकते हो। उसी प्रकार से पार्टी के नाम देखिए जो पहले से होंगे वो आ जाएंगे। नए बनाना है सिंपल प्लस में क्लिक करके नए बना लेते हैं। अभी मैं इसी लिस्ट में से कोई पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटर किया, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम पूछ रहा है, मतलब किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है। आप वहाँ नाम डाल दोगे तो आपको ये भी दिखाएगा कि किसने माल दिया है। और आइटम लेके हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। बिल बनाते ही आपको आइटम की पूरी डिटेल दिखती है, एमआरपी क्या है, सेल रेट क्या है, स्टॉक कितना है, सब कुछ दिखाई देता है। इसी तरह से हम सारे आइटम एंट्री कर लेंगे। इसमें आइटम का शॉर्ट नेम से, मॉडल नेम से या बारकोड नंबर से किसी भी चीज़ से आप सर्च कर सकते हो। आपको आइटम सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीरियल नंबर देखिए आइटम ने जो परचेज में था वो ऑटोमेटिक उठा लेगा और ओके करेंगे, ये सीरियल नंबर आ जाएगा। तो आपका जो सीसीटीवी में जो सीरियल नंबर ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई आइटम हमने कब बेचा है, वो भी इस सॉफ्टवेयर में आसानी से आप ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा आइटम कब बिका है और किस पार्टी को हमने दिया है। अब हमने इसमें प्रिंट में आते हैं, प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो ये बिल जनरेट हो जाएगा। बिल के प्रिंटिंग में जैसा हम चाहें वैसा चेंज किया जा सकता है, लोगो वगैरह भी लगाया जा सकता है, कलरफुल भी बनाया जा सकता है और इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है। तो हमने ये प्रिंट देख लिया। इसको हम पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अभी इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके स्क्रीन पे बिल आपको जनरेट हो गया।
अब हम यहाँ पे देखिए बिल में आपको सीरियल नंबर भी अलग अलग दिखाता है कि किस आइटम का क्या सीरियल नंबर है। बिल में ऑटोमेटिक लिख के आएगा, साथ में पूरी डिटेल आएगी, टर्म्स एंड कंडीशन भी आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो यह सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। इस सॉफ्टवेयर का एक बार डेमो ज़रूर लें। अगर मुझे पुराना बिल खोल के देखना है, सिंपल मैं जाऊंगा और यहाँ पे बिल्स दिख रहे हैं, इंटर प्रेस करते ही ये बिल हमें खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर मुझे इसमें किसी का रेट चेंज करना है या कोई आइटम बढ़ाना घटाना है तो भी मैं कर सकता हूँ। अब आते हैं हम आउटस्टैंडिंग पे। आउटस्टैंडिंग में जैसे ओके करते हैं तो मुझे रिसीवेबल मतलब जिन जिन पार्टियों से कितना लेना है वो दिखा देता है। डबल क्लिक करके मैं बिल में भी खोल के देख लेता हूँ कि कौन कौन से मुझे किसको मैंने क्या क्या माल दिया है। तो इस तरीके से मैं आउटस्टैंडिंग टाइम पे भी कोई भी आइटम या बिल को खोल सकता हूँ, वहीं से भी देख सकता हूँ कि ये मेरा बिल किसको क्या माल दिया है मैंने। अब रिसिप्ट पे आते हैं। जब हमने माल बेचा है तो हम पैसे भी लेंगे, तो पैसे लेते समय हम सिंपल पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो पार्टी का पैसा है वो डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अमाउंट डाल करके इंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और पार्टी को व्हाट्सएप या पीडीएफ भी इसकी कॉपी सेंड कर सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सिंपल मैंने टिक करके प्रीव्यू लिया तो ये मेरा जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो चुका है। रिसिप्ट में देखिए सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपने इससे एडवांस लिखा है तो एडवांस का डिटेल आ गया, चेक नंबर क्या है, चेक की डेट क्या है, पेमेंट कितना है, सब कुछ आता है यहाँ पे। अब हम आते हैं कि हमें देखना है, मान लीजिए कि टोटल हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है। तो जैसे मैं आउटस्टैंडिंग में पार्टी के नाम पे ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे जितना भी पैसा मिला है वो सब डिटेल आ जाते हैं। यहाँ पे आप लेजर भी प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हो कि आपका टोटल इतना पैसा था, इतने का बिल था, इतना पेमेंट मिल चुका है, अब आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है। मतलब पूरा लेजर भी इससे जनरेट हो जाता है। इसी प्रकार से आप सप्लायर का भी लेजर देख सकते हो, सप्लायर का भी आप पूरा आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो कि कितना किसका बैलेंस है और उसने क्या क्या माल कब कब लेके गया है। तो सिंपल है, सॉफ्टवेयर में आपकी जो पेमेंट की एंट्री है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ उनको, तो यहाँ पे मैं उसकी भी एंट्री करूँगा और अपना चेक डालूंगा, चेक की डिटेल डाल दूंगा कि मैंने ये चेक नंबर दिया है। और साथ में आप इस सॉफ्टवेयर से चेक भी प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर आपका कोई HDFC, SBI किसी भी बैंक का चेक है तो आप सिंपल अपनी एंट्री करिए और उसको टिक करके चेक को प्रिंट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो चेक है वह कंप्यूटराइज प्रिंटेड रहेगा, आपका टाइम बचेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन बस करना पड़ेगा। चेक में सिंपल साइन करिए, लगा दीजिए। तो आसान है, एंट्री करना बहुत आसान है। इसमें ऑटो बैकअप होता है, आप इसमें सभी तरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक देख सकते हो। आपका यहाँ पे देखिए प्रीव्यू करके मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ, तो ये मेरा प्रिंट जनरेट हो चुका है, ये चेक का प्रिंट आ गया। इस प्रकार से ब्लैंक चेक आप लगाओगे और आप अपना चेक को प्रिंट कर पाओगे। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूं और छोटा करके भी एक बार दिखा देता हूं पहले उसके। देखिए बहुत शानदार तरीके से चेक में प्रिंट हो जाता है। जहाँ पे डेट है, जहाँ पे अमाउंट है, जहाँ पे पार्टी का नेम लिखना है, ऑटोमेटिक सब पोजीशन पे उसी पोजीशन पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम रिपोर्ट्स में आते हैं तो रिपोर्ट में रिपोर्ट मिलती हैं और लेजर में आप किसी पार्टी का लेजर जब चाहें आप निकाल सकते हैं। मतलब आप आउटस्टैंडिंग के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट लेजर में भी पार्टी का नाम सेलेक्ट करके और सिंपल डायरेक्ट लेजर भी निकाल सकते हैं कि आपका बैलेंस इतना है और ये डिटेल है उसकी। और लेजर को भी आप व्हाट्सएप या PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, मतलब कि आपको उसकी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, डे बुक। डे बुक में क्या होता है कि जो दिन भर में आपने काम किया वो सारी रिपोर्ट आती हैं। इसी प्रकार से स्टॉक रिपोर्ट में जो दिन भर आपने सेल किया है, मतलब आज मैंने जो जो सेल किया है मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे उसी का सेल्स का दिखे और मेरे पास अब बचा कितना माल है वो भी दिखे। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास मैंने परचेज नहीं चढ़ाई इसलिए माइनस में दिख रहा है, बट आप जो परचेज चढ़ाओगे तो आपको प्रॉपर स्टॉक दिखेगा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं सेल्स रिपोर्ट में। तो सेल रिपोर्ट में भी आपको सारी तरह से सेल रजिस्टर में आप जाएंगे तो आइटम वाइज आपको पूरी सेल रिपोर्ट आ जाती है। आपको कहीं भी आपको कोई आइटम ट्रैक करना है तो आप ट्रैक कर सकते हो।
और आपकी जीएसटी रिपोर्ट भी पूरी तरीके से GSTR1, GSTR2B, 3B, GSTR2A, रिकन्सिलेशन सब कुछ मिलता है इस सॉफ्टवेयर में। अब GST की 3B की रिपोर्ट भी सिंपल क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो और अपने CA अकाउंटेंट को दे सकते हो, या कि फिर आपको खुद फाइल करना है तो आप फाइल भी कर सकते हो। तो हमने सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट चारों चीज़ें सीख ली हैं। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे। मैनुअल इनवॉइस। मैनुअल इनवॉइस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई AMC का बिल बनाना है, AMC यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस का बिल बनाना है, कि यह मेरा जो AMC है, पार्टी से बहुत सारे आप कस्टमर को AMC कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस देते हैं, 1 महीने की, 1 साल की या 2 साल की, जो भी आप सर्विसेज देते हैं उसका अगर आप बिल बनाना चाहते हैं तो मैनुअल इनवॉइस के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस बना सकते हैं। उसमें आपका ड्यूरेशन रहेगा कि कब से आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, उसकी एंट्री डाल देना है, सिंपल इंटर करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ड्यूरेशन, मंथ और पीरियड, ये सब सारी चीज़ें लिखा रहेगा कि आपका कब से कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, कब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। तो इसमें आपको मैनुअल इनवॉइस भी मिलती है, और साथ ही साथ आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप सर्विस की एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसमें हम कोटेशन में पहले आते हैं। कोटेशन एंट्री में जाके सेल ऑर्डर से आप आ जाना है, यहाँ पे कोटेशन पे आएंगे, आप सिंपल न्यू में क्लिक करेंगे तो नया कोटेशन बना लेंगे, डेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो पुराने आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे हम पार्टी के नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस पार्टी का हमें कोटेशन बनाना है। सिंपल जैसे आपने सेल इनवॉइस में बनाया था, आइटम चूज करना है, आइटम को सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालना है, एंट्री कर देना है। बस सेल्स ऑर्डर में क्या होता है कि जो कोटेशन आप बनाते हो उसका जो स्टॉक या पैसे का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, सिंपल आपका वह क्या होता है, एक कोटेशन होता है कि हम कोई भी चीज़ कितने रुपए में देंगे, आप इसका कोटेशन प्रिंट कर सकते हो और अपने डील को फाइनल कर सकते हो। तो आजकल जो भी कस्टमर आपसे कोटेशन मांगते हैं, इस सॉफ्टवेयर से आप अपने हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट कोटेशन बना के आप उनको सेंड कर दीजिए और अपने डील को कंफर्म करिए। तो अगर कंप्यूटराइज कोटेशन देते हो तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और आपका काम काफ़ी सिस्टमेटिक है, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन है होता है सर। अब आते हैं हम यहाँ पे सेल्स चलान पे। सेल्स चलान का ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए आपकी साइट है, अब उस साइट पे आज माल लग रहा है, फिर 3 दिन बाद और माल लगा, फिर चौथे दिन वायर खत्म हो गई तो वायर आपने भेजा, तो अब ऐसे आप सामान थोड़ा लगता जाता है। अब आपका 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जैसे जब काम कंप्लीट हुआ तो आपको लगा कि पता चला कि कुछ माल हमारा वापस आया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर में जो भी माल वापस आएगा उसको सेल रिटर्न चालान में एंट्री करना है, और जो माल लगेगा उसको सेल चालान में एंट्री करना है। जब आप जैसे ही इनवॉइस बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो सेल रिटर्न और जो भी सेल चालान है वो कन्वर्ट होके आपके इनवॉइस में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से आपका सेल चालान निकल आएगा। जो डीएम है उस पर रेट वगैरह हमें नहीं देना होता, सिर्फ हमारा माल लेके जा रहा है अभी बंदा, उसकी एंट्री करना है कि हमारा कौन कौन सा माल कहाँ पे लग रहा है, और उससे हम बाद में ट्रैक कर पाएँ कि हमारे पास अभी करंट पे कितना स्टॉक है। और जब हमने मान लीजिए अभी देखिए मैं 2 डीएम एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने 2 डिलीवरी मेमो बनाए हैं और यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया और इसको सिंपल सेव कर लिया। सेव करने से क्या हुआ कि हमारे 2 डीएम जनरेट हो चुके हैं। अब मैं जब इनवॉइस बनाने आऊँगा तो ये दोनों डीएम कन्वर्ट होंगे। मैं करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना होगा मुझे, मैं सिंपल जाऊँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, फिर सिंपल जाता हूँ मैं सेल्स के मेनू पे, न्यू पे क्लिक करता हूँ, पार्टी का वापस से नाम सेलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे चालान दिखने लगेंगे। उन चालान को टिक करके मैं सेलेक्ट कर लूँगा और दोनों चालान पे एक एक आइटम डाला था, देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट किया तो एक ही बिल में ये दोनों आइटम उठ के आ गए। मतलब कि आप जो चालान में माल देते जाते हो उसका भी मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे कोई सर्विसेज ऐड करनी है, मतलब कि मैंने कोई वहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा सर्विसेज दी, तो मैं कोई चार्जेस ऐड करना चाहता हूँ बिल पे, तो वो भी मैं इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकता हूँ। उसका भी हमने प्रावधान दिया है कि आपको जो भी चार्जेस ऐड करना, लेबर चार्ज, एक्स्ट्रा वायर चार्ज
वायर लेवलिंग चार्ज, मैपिंग चार्ज, कोरियर चार्ज, कोई भी चार्ज आपको XYZ कोई भी चार्ज आपको ऐड करना है, आप कितने भी चार्ज इसमें ऐड कर सकते हो और उन चार्ज को अपने बिल पे नीचे प्रिंट करा सकते हो। मतलब आपने मटेरियल नहीं दिया, वहाँ पे सर्विस दी है। मान लीजिए आपने टेस्टिंग करने गए हैं या कि कोई चीज़ के लिए आप चेक करने गए हैं या कि गाइड करने गए हैं, तो उसका भी आप इसमें एंट्री करके उसको बिल के साथ जोड़ सकते हो, अपने आइटम के साथ जोड़ सकते हो, जिससे आप उसका पैसा ले सको। तो यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए हमारे सारे चार्ज आ गए। तो चार्ज की मैं पोजीशन थोड़ा सेट कर देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट भी एडिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इस फॉर्मेट में जो आप चाहो वो चेंज किया जा सकता है। मतलब मुझे ये चार्जेस जो है उनको ऊपर करना है, नीचे करना है, ये सब चीज़ भी हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें जैसा चाहिए कि हमें लाइन डालना है या नहीं डालना है या कि कोई फॉन्ट बड़े छोटे रखने हैं, तो जो आपको चीज़ चाहिए आप इसमें चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो उसको। सिंपल वर्ड की तरह ये सॉफ्टवेयर में एडिट किया जा सकता है, आसान है, आपकी रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल हो जाएगी। तो आपका जो ये देखिए पूरे चार्जेस आपके प्रिंट हो रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन में देख कर के उसको चेंज कर सकता हूँ। और एक बार जब मैं जो चीज़ सेट कर दूंगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उस तरह से प्रिंट होता रहेगा। तो आपको एक बार ही बस सेट करना है फॉर्मेट अपना, और जो जो फॉर्मेट आपको सेट करना चाहते हैं हमारी टीम आपको पूरा कॉल करके पूरा हेल्प करेगी, आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक ब्रांडेड एप्लीकेशन में आपको कस्टमाइजेशन का मजा आएगा, मतलब कि आपका काम आपके हिसाब से होगा, आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा बैलेंसिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, GST रिपोर्ट सब कुछ मिलने वाला है इसमें। अब मैं अगले स्टेप पे आपको बता रहा हूँ कि हम सर्विस की, या जैसे अब क्या होता है, हमने ये तो सेल, परचेज, अकाउंटिंग सब कुछ कर लिया। अब हमारे पास फ़ोन आता है कि सर हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, कौन सा एग्जीक्यूटिव आपने वहाँ पे चेक करने के लिए भेजा, ये सब चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करके भी अभी देखेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अब हम आते हैं, ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे चाहिए जिस तरह से चाहिए, सीरियल नंबर वाइज चाहिए आपको, सब तरह से आप इसमें रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। कभी इंक्वायरी आती है कि मुझे नई जगह पे आपको कॉल लगना है, CCTV लगना है, तो उस तरह की डील की इंक्वायरी आ गई, तो इनके लिए आपको एक CRM की ज़रूरत होती है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको CRM का ऑप्शन भी मिलता है। आप सिंपल कॉल रिकॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही आपको ये पूछता है कि इंक्वायरी है या आपकी सर्विसेज है या कि कोई और न्यू कॉल्स है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्विस की कॉल आई, तो मैंने सर्विस में सेलेक्ट करना है, इंटर करूँगा, जिस पार्टी से मुझे कॉल आया है उसका नाम सेलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा। आइटम नेम, मुझे जो भी आइटम है, देखिए यहाँ पे सारे आइटम की लिस्ट आती है। फॉर एग्जांपल आपने ये GPS कन्वर्टर कुछ लगाया है, तो इस GPS में प्रॉब्लम है कि ट्रेनिंग देनी जानी, प्रॉब्लम ऑन ऑफ की है, तो हमने ये एंट्री डाल देना है। ट्रांसफ़र किसको किया, मान लीजिए मैंने अमित को किया है, अमित फॉर टेस्टिंग के लिए मैंने उसको भेजा है। तो इस तरह मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। मैंने अगर उनको चार्ज भी कुछ कमिट किया कि 500 चार्ज है, तो मैंने 500 डाल दिया, सेव कर दिया। इसको सेव करते ही यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये लिस्ट आ जाएगी। कस्टमर को ऑटोमेटिक SMS भी जा सकता है, और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने डबल क्लिक किया तो आप प्रिंट में जाते हैं, तो इसका जॉब कार्ड टाइप से आपके एक सर्विस रिपोर्ट टाइप से एक प्रिंट फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा, जो कि आप अपने एग्जीक्यूटिव को दे सकते हो कि भाई आप जाओ यहाँ पे ये काम करो। देखिए प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है, कब आपने कॉल आई, कब आपने अटेंड की, आपकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन ऑन ऑफ, एक्शन टेकन बाय सर्विस इंजीनियर, मटेरियल टेकन बाय, मतलब जो भी चीज़ें हैं आप सब इन पे भर दीजिए। अगर इसके फॉर्मेट में भी कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम करके दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विस की एंट्री कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो 2 दिन बाद बोलता है कि हाँ यार ये सब कुछ ओके हो गया है, तो मैंने इसको सिंपल ओपन करना है और पेंडिंग से इसको क्लियर कर देना है। अगर क्लियर करने के बाद यहाँ पे रिमार्क में लिख देना है कि डन बाय अमित, तो ये कॉल मेरी क्लियर में चली जाएगी। तो इस तरीके से मैं सर्विस की भी इसमें एंट्री कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर कोई इंक्वायरी आती है आपको, तो इंक्वायरी की भी एंट्री कर लेना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मनोज करके हैं, जिनका कोई इंक्वायरी आई है, मनोज, उनको क्या लगना है, 10 CCTV लगना है, ये इंक्वायरी है। अब हमने बात की उनसे और हमने ये फ़ोन नंबर डाला उनका और इसको सेव कर दिया। अब हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं उनने, हम दूसरे दिन नेक्स्ट डे आते हैं और वो देखते हैं कि कौन कौन सी कॉल पेंडिंग है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने चेक किया
कि हमारे पास ये एक मनोज की कॉल पेंडिंग में है। ये इसको कैसे हम चेक करेंगे कि पेंडिंग में है या नहीं है? यहाँ पे देखिए कॉल स्टेटस है कि क्लियर है या पेंडिंग है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब ये क्लियर में है, मैं इसको पेंडिंग कर देता हूँ। सबसे पहले पेंडिंग में क्लिक कर देता हूँ। तो आपने जो अगर कॉल को पेंडिंग रखा है तो स्वाभाविक सी बात है वो पेंडिंग में दिखेगी आपको। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा कि कौन कौन सी कॉल मेरी पेंडिंग है। आज की डेट में ये पेंडिंग है, मैं टिक करूंगा, इसमें से टिक हटाऊंगा तो सिर्फ मुझे वही कॉल नजर आएंगे जो पेंडिंग है। अब मेरे एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे कॉल करना है, बात करना है कि हाँ सर आपने 10 सीसीटीवी के लिए बात की थी हमसे, तो कब आपके यहाँ लगाना है? उसने बोला कि आफ्टर 2 डेज बाद, आफ्टर 2 डेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लिखूंगा आफ्टर 2 डेज, और आफ्टर 2 डेज मतलब 7, 8, 9 यानी 9 तारीख को इसको वापस से फॉलोअप लेना है। और हमने लास्ट आज क्या बात की, उन्हें 2 डेज का टाइम दिया। तो इस तरह से हम रिमार्क डाल दिया। तो अब क्या हुआ, इससे मेरी ना जो इंक्वायरी भी मुझे बिजनेस में मिलती हैं तो वो भी मैं इसमें बड़े अच्छे से फीड कर सकता हूँ और अपने बिजनेस को भी ग्रोथ दे सकता हूँ। तो इस तरीके से अब आप आओगे हेल्प में कॉल रिकॉर्डर में तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो आपको पूरा डिटेल आ जाती है। इसी प्रकार से जैसे ही 9 तारीख होगी तो 9 तारीख को आपका जो सिस्टम की डेट 9 तारीख जब होगी तो जो 9 तारीख को जो एंट्री थी वो आपको यहाँ पे दिखेगी कि आपकी मनोज की एंट्री आपको दिख रही है, और उनने आफ्टर 2 डेज के लिए बोला है उनने, ठीक है। और यहाँ पे 2 डेज का टाइम दिया है, देखिए 7/5/2023 की एंट्री है और 9 तारीख को अब हमें आज उनको बात करनी है। तो इस तरीके से आप अपने सर्विस की भी इंक्वायरी और सर्विस दोनों इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं, साथ में प्रमोशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो SMS, व्हाट्सअप, ईमेल, ऑटो बैकअप ऑन जीमेल, मतलब आपका जीमेल में भी चला जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन करवाना है इस सॉफ्टवेयर को, मतलब मैं क्लाउड से भी 3-4 लोकेशन से भी चलाऊं तो वो भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। मल्टी पार्टनर है, मान लीजिए एक ब्रांच आपकी दूसरी सिटी में है, एक ब्रांच दूसरी सिटी में है, तो वो भी किया जा सकता है। इसमें ब्रांच वाइज भी किया जा सकता है। यूजर वाइज मैनेजमेंट, अगर हम बात करें कि यूजर को हमें क्या क्या राइट देने हैं, वो भी इसमें सेटिंग का ऑप्शन है कि हम किस यूजर को क्या राइट देना चाहते हैं कि कोई बिल ना बदल पाए या कि कोई और चीज़ चेंज ना कर पाए। तो इस तरीके से जो आप चाहो इस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। सीसीटीवी बिजनेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, लाजवाब सॉफ्टवेयर है। इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन किए, उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है और हम आपके लिए यह सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। तो एक बार ज़रूर यूज करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। हम आपको आपके बिजनेस में किस तरह से और ज़्यादा मदद कर सकते हैं, हमें अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर एक बार भेजिए या हमें कमेंट करिए। थैंक यू।